नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आरटीपीसीआर और रैपिड जांच के निर्देश दिए हैं। सभी अस्पतालों में जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए और कोरोना से संबंधित व्यवस्थाएं फिर से शुरू करने की सलाह दी है। मरीजों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भी भेजा जाएगा। आम लोगों को भी कोविड नियमों का पालन करने की सलाह है। ILI और SARI के लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग होगी। पोर्टल पर जानकारी भी दर्ज करानी होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर अब मध्य प्रदेश में खास अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अब देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया। और वहीं बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंदौर में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। एक ही परिवार के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। मालदीव से लौटे थे दोनों। महिला के स्वास्थ्य में सुधार है। युवक को होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर में कोरोना संक्रमित 2 मरीज पाए गए हैं। एक ही परिवार के 2 लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। मालदीव से दोनों लौटे थे। महिला के स्वास्थ्य में सुधार है और युवक को होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। अब आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के 2 मामले मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आए हैं और इंदौर में 2 मरीज पाए गए। एक ही परिवार के दोनों मरीज हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों मालदीव से लौटे थे और कोरोना के लक्षण दिखे, जांच में पॉजिटिव आए। महिला की हालत में सुधार जरूर है, लेकिन युवक को होम आइसोलेट किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। अब जरूरत मध्य प्रदेश वासियों को भी है कि सावधानी बरतना एक बार फिर से शुरू कर दें। घबराने से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और एक बार फिर से वही नियम जो पहले अपनाए जा रहे थे उसी का पालन करना अनिवार्य रूप से शुरू कर देना चाहिए। इंदौर में क्योंकि 2 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं, एक ही परिवार के जो 2 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मालदीव से दोनों लौटे थे। महिला के स्वास्थ्य में हालांकि सुधार है, लेकिन युवक को होम आइसोलेट किया गया है, यानी कि उसे होम क्वारंटीन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश कोरोना को लेकर तैयार है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुख्ता तैयारियां हैं कि अगर स्थिति बिगड़ी तो किस तरह से उसे मैनेज करना है, और अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर में 2 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो युवक और युवती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और दोनों मालदीव से लौटे थे। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव ये दोनों मिले थे। हालांकि युवती की स्थिति में सुधार है। एक ही परिवार के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए, देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मामले निकलकर सामने आए हैं और देश में 145 मामले बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो निकलकर कोरोना के सामने आए हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और बैठकों का दौर भी आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि देश भर की अगर हम बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं और अब मध्य प्रदेश में भी 2 मरीज कोरोना के निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने को कहा है। तो सभी से ये अपील करते हैं हम कि आप भी अलर्ट हो जाइए और सावधानी बरतिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो नियम पहले अपनाए जा रहे थे कोरोना के वक्त, जिस तरह से आप लोग स्वास्थ्यवर्धक खान पान का इस्तेमाल कर रहे थे, उसे खा रहे थे, इसी तरह से मास्क का प्रयोग कर रहे थे, हैंड सैनिटाइजर, और घर में आने के बाद जिस तरह से आप हाथ धोकर घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें एक बार फिर से इन सावधानियों का पालन करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि किसी तरह की कोई बीमारी आपके परिवार में प्रवेश ही ना कर पाए। तो घबराना नहीं है और घबराना या टेंशन देना हमारा मकसद भी नहीं है। आपको सावधान करना, आपको अलर्ट करना, ये हमारी कोशिश है।
और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत भी करेंगे। करतार हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरैना से राजेश निषाद इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए, इसी के साथ चंद्रशेखर सोलंकी हैं और हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुभाष मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले राजेश आपकी ओर रुख करूंगी, क्या हालात रायपुर में अभी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि केस तो निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कैसे ले रहा है इसे? देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो काफी जोर शोर के साथ की जा रही है। तमाम चाहे जिला चिकित्सालय की बात करें या स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, वहां पे निर्देश दिए गए हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के अधिक उम्र के हैं, उनको मास्क लगाने के लिए कहा गया है, हाथ बार बार धोने के लिए कहा गया है, हाथ सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है और इसके अलावा जो डायबिटीज के जो बीमारी है उनको खास तौर पे सतर्कता बरतने की जो बात वो कही जा रही है। और कुछ दिन अभी हाल ही में चूंकि भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है और छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी कर दी गई है और मैं फिलहाल बेकाहारा अस्पताल पे हूँ, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो लोग हैं उनको बिना मास्क के अलाउ नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो बुजुर्ग हैं उनको तो सीधे तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि बुजुर्ग मास्क पहन के ही आए और यहाँ वही चीज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो युवा हैं उनके लिए इस तरह की अभी फिलहाल किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। फिलहाल बुजुर्ग वर्ग के लिए जरूरी भी हो जाता है कि मास्क और सावधानियों का प्रयोग करें। राजेश, आप भी ध्यान रखिएगा अपना। मैं लौटूंगी आपके पास, छोटा सा रिएक्शन चंद्रशेखर से भी ले लेती हूँ। चंद्रशेखर, आपने भी मास्क लगाकर रखा है और लोगों को भी यही संदेश दीजिएगा आप कि मास्क लगाएं लोग। वहां पर क्या हालात हैं रतलाम में? इंदौर से बहुत पास है रतलाम। और इंदौर में अभी जैसे खबर आई है कि 2 पेशेंट मिले हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि किसी को भी पैनिक नहीं होना है और जो जानकारी हमारे पास पहले से मौजूद है, देखिए काफी समय तक उन जानकारियों को हमने जो है अपनाया है और उसके बाद जो है इस गंभीर कोरोना का जो समय था उससे हम गुजरे हैं। तो इस दौर से गुजरने के बाद अब सभी लोगों के पास जानकारियां हैं कि किस तरीके से मास्क पहनना है और जो किस तरीके से जो है हमें बच के रहना है, इस बीमारी से भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। उसके अलावा जो डॉक्टर हैं वो लगातार जो है अपने अपने मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि आप किस तरीके से इससे बचे रहेंगे। तो जो डॉक्टर है रतलाम में सिविल सर्जन, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से जो है आपके पास पहुंची है ये जानकारी, कोई गाइडलाइन नहीं है या अपनी तरफ से क्या कुछ तैयारी जिला अस्पताल में अभी तैयारी की जा रही है? हमारे पास ये जानकारी शासन से प्राप्त हुई है कि हमारे देश के कुछ राज्यों में कोविड के पेशेंट दोबारा से बढ़े हुए हैं और इसलिए राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक वीसी के माध्यम से अवगत कराया है और हमें उसके लिए तैयार रहने के लिए बोला गया है। हमने अपने आईसीयू बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, पीएसए प्लांट और लिक्विड टैंक जो हमारे हैं उनको तैयार रखने की व्यवस्था की है, वो कर लिया गया। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है कि व्यवस्थाएं कर ली गई है। मैं लौटूंगी चंद्रशेखर आपके पास। डॉक्टर सुभाष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास आऊंगी। उसके बाद मैं आती हूँ करतार आपके पास। सुभाष मिश्रा जी, कोरोना के केस एक बार फिर से देश में बढ़ रहे हैं और एक वेरिएंट एक्टिव हुआ है सर, JN.1। ये वेरिएंट किस पर ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, समाज के कौन से वर्ग पर? देखिए, कोविड के जितने भी वेरिएंट हैं इनमें कुछ गंभीरता में थोड़ा बहुत फर्क रहता है, लक्षण लगभग वैसे ही होते हैं, किंतु जी ये सुभाष मिश्रा जी के लक्षण उनमें उत्पन्न कर सकता है जो हाई रिस्क ग्रुप में है ना। हाई रिस्क ग्रुप में 4 श्रेणी होती हैं। पहला होता है जो वृद्ध व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड के मरीज। तीसरी श्रेणी में आते हैं हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी के मरीज। चौथी श्रेणी में आते हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, कैंसर की दवाइयां चल रही हों या ट्रांसप्लांट की दवाइयां चल रही हों या जिनको ब्लड की बीमारी हो, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया या सिकल सेल इत्यादि। तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि इसका जो लक्षण है सामान्य रूप से सर्दी, खांसी, बुखार, कमजोरी, सांस लेने में समस्या, इस प्रकार के लक्षण हैं जो कि किसी भी कोविड के या सामान्य वायरल फीवर में भी देखे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको 3 दिन में दवाइयों का असर नहीं दिख रहा है, मैंने फायदा नहीं दिख रहा है, 3 दिन हो गया दवाई लेते लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्हें लापरवाही नहीं करना चाहिए, उन्हें अस्पताल चला जाना चाहिए। भारत सरकार की ओर से निर्देश जारी हुए हैं, राज्य शासन छत्तीसगढ़ ने निर्देश जारी किए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, आज सुबह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। तो तैयारियां हमारे यहाँ पूरी है।
निःशुल्क जांच की, दवाइयों की, ऑक्सीजन की और भर्ती करके ट्रीटमेंट करने की पूरी व्यवस्था है। घबराने की बात नहीं है, ये सबसे जरूरी है और ये महत्वपूर्ण भी है सुभाष जी, जो आप बोल रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं। मैं लौटूंगी डॉक्टर आपके पास। हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रियांशु ने हमें ग्वालियर से ज्वाइन कर लिया है, शिवमोहन ने इंदौर से हमें ज्वाइन किया है। लेकिन करतार में आपकी ओर रुख करूंगी। चलिए करतार से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। करतार अस्पताल में ही मौजूद हैं। करतार, अगर वहां की तस्वीरें आप दिखा पाए अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं तो दिखाइएगा। सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की है, प्रदेश को एडवाइजरी आई है, प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में जितने भी जिला मुख्यालय है वहां पर एडवाइजरी आई है। मैं दिखाना चाहूंगा ये जिला चिकित्सालय, यहाँ आईसीयू वार्ड है, बिल्कुल पूर्ण रूप से सुसज्जित है, तैयार है। यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है। स्पेशल में पैरामेडिकल स्टाफ को यहाँ लगाया गया, बिल्कुल जो मॉनिटर्स है वो तैयार है। हर वो चीज की व्यवस्थाएं यहाँ लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा देख रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई अगर बेवजह कोई स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए, उससे निपटने के जो प्रयास है, जितने भी इंतजाम है वो यहाँ मुकम्मल कर लिए हैं। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो उससे कहीं तकलीफ हो, परेशानी हो। किसी प्रकार की स्थिति से निपटने की व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद यहाँ कर ली गई है। लगातार मीटिंग का दौर है वो जारी होगा। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार स्वास्थ्य महकमा जो हमला है उसको अलर्ट कर रहा है और मीटिंग्स चल रही है। तो यहाँ हम जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में, जहाँ पर बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिला चिकित्सालय में जिस तरह से व्यवस्थाएं करतार आप दिखा रहे हैं वो राहत दे रही है। मैं लौटूंगी आपके पास और शिवमोहन और प्रियांशु मैं आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, अगर ये वेरिएंट एक्टिव होता है, क्योंकि देखिए इंदौर से जिस तरह से 2 मामले सामने आए हैं वो मध्य प्रदेश वासियों की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है? क्योंकि देखिए सर, ठंड का मौसम भी है, तो ऐसे में सर्दी खांसी जुकाम तो आम बात है और वो होगी ही होगी, तो उसको लोग कोरोना से जोड़ के ना देखने लग जाएं। हाँ, ये देखिए जो लक्षण है, चूंकि सामान्य रूप में इन बीमारियों के वायरल फीवर को, कोविड के और अन्य कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं वो एक जैसे ही होते हैं, किंतु इसमें महत्वपूर्ण फर्क ये होता है कि सामान्य वायरल फीवर 3 दिन में ठीक होना चालू हो जाता है। अगर 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो कोविड है या कुछ और बीमारी है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। भाई स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, तो हमको हर प्रकार की स्थिति में असेसमेंट करना है कि भाई हमको फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर लक्षणों में सुधार नहीं है तो हमें अस्पताल जरूर जाना चाहिए। दूसरा, जो हाई रिस्क ग्रुप जैसा मैंने आपको बताया है 4 श्रेणी के, उनको ज्यादा सावधान रहना है। ये जो वेरिएंट है जीनोम सीक्वेंसिंग में उसका BA.2.86.1.1 ये नंबर है सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ हो रहा है। जितने RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आएंगे उन सभी का सीक्वेंसिंग हम लोग यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि अभी केसेस कम है तो उनकी पहचान निश्चित रूप से, तो जो भी ऐसे मरीज हैं उनकी पहचान हो और जल्द से जल्द उनको उपचार मिल पाए। मैं लौटूंगी सुभाष सर आपके पास। शिवमोहन, आपकी ओर रुख करूंगी। इंदौर अभी मध्य प्रदेश में हॉटस्पॉट है, क्योंकि एक तो इंदौर से 2 मामले निकलकर सामने आए हैं और अभी उसमें से एक को होम आइसोलेट में रखा गया है। स्थिति क्या है वहां पर? जो दूसरी मरीज है युवती, उसकी क्या हालत है, बताइएगा। देखिए प्रेरणा, मैं बताना चाहूंगा कि भारत में वापस से कोरोना ने दस्तक दे दी है और इसका सबसे पहले मध्य प्रदेश में इंदौर में मरीज मिले हैं। क्योंकि कल 2 कोविड के मरीज मिले थे। बताया जा रहा है कि ये मालदीव गए थे, वहां से घूमने के बाद वापस इंदौर आए और इनकी तबीयत जब खराब हुई और टेस्ट कराया गया तो दोनों कोविड पॉजिटिव थे, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है। हालांकि दोनों को आइसोलेशन, होम आइसोलेशन किया गया था और उसके बाद महिला को आज चूंकि डिस्चार्ज कर दिया जाएगा होम आइसोलेशन के बाद, परंतु पुरुष अभी भी आइसोलेट रहेंगे। उनको अभी भी कोविड के सिम्टम्स, कोविड के जो कोविड के लक्षण रहते हैं वे अभी भी उनमें है। परंतु यहाँ अच्छी खबर ये है कि जो केरल में सिम्टम्स मिले थे ये उनसे ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं। हालांकि इसके लिए जांच के लिए विशेष इनके जो जांच के लिए सैंपल थे वो भोपाल भेजे गए हैं और उसके बाद ही जब सैंपलों की रिपोर्ट आएगी तब कहा जा सकता है कि जो केरल में जो खतरनाक कोविड के नए वेरिएंट का पता चला था कि इंदौर में वही है, उसके बाद ही कुछ कहना हो पाएगा। हालांकि प्रदेश में जो भारत में जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है कोरोना को लेकर, उसको भी इंदौर में काफी
जल्दी और काफी फुर्ती के साथ यहाँ पर लागू कर बिल्कुल, दिया और उन गया गाइडलाइन का पालन भी करना है और जो अब बाहर से आए उनका सबसे पहले टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास शिव मोहन। प्रियांशु हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। प्रियांशु, इंदौर से सबक लेना चाहिए हर जिले को, जो बाहर से आए उनका RT-PCR टेस्ट सबसे पहले। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है कोरोना का जो नया वेरिएंट है कितना खतरनाक है कितना नहीं होगा ये तो इसके आने के बाद ही पता चलेगा। पर फिलहाल जैसा आपने बोला कि हाई अलर्ट मोड अब जरूरी है। जो टेस्टिंग है जो पहले जो किया जाता था बॉर्डर्स को सील करके जो PCR जो भी टेस्ट होते थे वो सारे करने जरूरी हो चुके हैं। जैसे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ कोविड के जिला अस्पताल है जहाँ पर 30 बेडों का ICU तुरंत बनाया जा रहा है और अभी पूरी तैयारी तुरंत जैसे हाई अलर्ट मोड आया और तुरंत ही सारी तैयारी चालू कर दी गई है। हमारे साथ में पूरा स्टाफ मौजूद है। यहाँ के अध्यक्ष हमारे साथ जो जेएस हॉस्पिटल के हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद है धाकड़ सर, उनसे एक बार बात करते हैं, जानते हैं कि क्या तैयारी की गई है उनकी तरफ से। सर क्या तैयारियां हैं सर? जैसे ही इसकी जो इन्फॉर्मेशन आई है तो कल ACS साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो निर्देश दिए उसके हिसाब से हमने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि पहले के पुराने जो कोविड वार्ड थे उनमें सभी सामान्य गतिविधियां चल रही हैं, परंतु ये हमारा पुराना ICU है, इसमें सभी ऑक्सीजन पॉइंट, पलंग, सारी व्यवस्थाएं इसमें मौजूद है। इसको हमने एक नया कोविड वार्ड के रूप में चिन्हित करके, क्योंकि ये हमारी डॉक्टर नीलिमा सिंह जो है ये मेरे साथ तीनों लहर जो थी उनमें ये नोडल अधिकारी रही। ये डॉक्टर मेडिसिन की विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुषमा तिरखा, डॉक्टर प्रवेश भदौरिया जो सह नोडल अधिकारी हैं। इनको हमने पूरी टीम को बायोमेडिकल इंजीनियर, लैब के जो प्रभारी हैं डॉक्टर वैभव मिश्रा और जो बायोमेडिकल इंजीनियर हैं कमल शर्मा, प्रबंधक, सहायक बिल्कुल, प्रबंधक, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं प्रियांशु की पूरी टीम तैयार है। और डॉक्टर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि डॉक्टर अपनी टीम का नाम ले रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सभी के सहयोग से हम कोविड से लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं लौटूंगी आपके पास प्रियांशु। हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, एक समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ठंड के मौसम में, वो है स्नोफीलिया की, जिसे आमतौर पर सांस की बीमारी होती है लोगों को। अस्थमा के जो मरीज हैं वो भी इस वक्त बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। कोविड के बाद के जो असर हैं उसमें भी ये दिक्कत सबसे ज्यादा है, वो ये कि सांस फूलती है लोगों की। वो भी मिक्सअप हो सकता है क्या? कैसे पता चलेगा कि अंतर क्या है दोनों में? नहीं, सही बात है। जैसे मैंने बताया कि लक्षण तो लगभग मिलते जुलते हैं। तो जिनको इयोसिनोफिलिया है, जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, उनको मालूम है कि हर साल ठंड में हमको इतनी तकलीफ होती है। अगर उतनी तकलीफ से ज्यादा तकलीफ हो रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन अपना देख लें और उसके बाद में डॉक्टर के पास चले जाएं। उसमें फिर लापरवाही ना करें। डॉक्टर का जांच करने का तरीका, बाकी सब चीजें वो महत्वपूर्ण है। तो हम अगर घर में बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि कोई हमको कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो बेहतर है, शासन की ओर से पूरी निःशुल्क व्यवस्था की गई है, वहां जाकर के अपना जांच करा लें और डॉक्टर जैसा बोले वैसा ट्रीटमेंट कर लें। इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ नहीं मिलाना, हाथों को सैनिटाइज करना और इम्यूनिटी बूस्टर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, समय पे खाना, नींद पूरी होना और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, हल्का व्यायाम जरूर करना है, पौष्टिक चीजें खाना है, इन सब का अक्सर पौष्टिक चीजों से याद आया, ये कौन से आहार होंगे जो कि ठंड के मौसम में भी खाए जा सकते हैं और कोविड से बचने के लिए भी वो कारगर होंगे? सामान्यतया हम लोग इसमें प्रोटीन और विटामिन को रिकमेंड करते हैं जो कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये हमको इस प्रकार की चीजों का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल। कई तरह के काढ़ा भी इसमें पीने के लिए सलाह दी जाती है, भाप लेने की सलाह दी जाती है, प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है, अदरक है, तुलसी है, लहसुन है, ये खाना चाहिए। तो ये कुछ अपने यहाँ खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर ने दी है कि अपने खान पान में प्रोटीन की जो मात्रा है उसको बढ़ा दीजिए। इसी के साथ काढ़ा जो कि कोविड के वक्त आप पीते थे उसका एक बार फिर से प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो ठंड के मौसम में भी आपके लिए कारगर होगा। बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए।